गोलियों की गूंज से भरे माहौल में एक कैदी मौत के बिल्कुल करीब था। फांसी या गोली जो भी तय था, वो जानता था कि अब बचना मुश्किल है, लेकिन डरने की बजाय उसने शांति से एक सेब निकालकर खाना शुरू किया। सोच यही थी, मरना तो है ही, भूखा क्यों मरूं। उसी वक्त जब अफसर गोली चलाने ही वाला था, पास खड़ा एक छोटा लड़का अचानक जर्मन कविता गाने लगा। किस्मत देखिए, वह अफसर कविता प्रेमी निकला। गाना सुनते ही उसका मूड बदल गया और उसने दोनों कैदियों की जान बख्श दी। लेकिन तभी उसके असिस्टेंट ने याद दिलाया, आज की फांसी में एक कैदी कम है। तभी सामने से दो और कैदी निकलते दिखे। उन्हें पकड़ लिया गया, उनकी टोपी फेंक दी गई और इस तरह वे मौत की सूची में शामिल कर दिए गए। ये जगह थी ऑश्विट्ज कैंप, मौत की फैक्ट्री। दिन भर थकाने वाला काम और खाने में सिर्फ एक कटोरी बदबूदार पतला पानी। फिर भी कैदियों में छीना झपट्टी होती थी, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि अगली बार खाना मिलेगा भी या नहीं। एक दिन एक जर्मन अधिकारी ने शौक से आधी सॉसेज जमीन पर फेंक दी। दो कैदी टूट पड़े। उनकी दुर्दशा देखकर जर्मन हंसने लगे, मगर अधिकारी अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने उन्हें और आधी सॉसेज का लालच देकर कहा, अब लड़ो। बेचारे भूखे कैदी खड़े भी मुश्किल से हो पा रहे थे, फिर भी लड़ने लगे। जब उनमें से एक गिर पड़ा, अधिकारी ने पास खड़े छोटे लड़के की तरफ इशारा किया। लड़के को बचाने के लिए एक आदमी बीच में आ गया। उसे पकड़कर भारी भरकम अफसर ने मैदान में उतार दिया। वो आदमी दिखने में दुबला था, लेकिन उसके बचाव के तरीके कमाल के थे। उसने दो हमलों से आसानी से बचाव कर लिया। इससे सब दंग रह गए। तभी वरिष्ठ अधिकारी पहुंचा। उसने कहा, अगर ये जीत गया तो इसे रोटी मिलेगी। मैदान तैयार हुआ। सामने आया ताकतवर अफसर। शुरू में आदमी चुपचाप खड़ा रहा। ये असल में प्रोफेशनल बॉक्सिंग का नियम था। पहले हाथ मिलाना, फिर मुकाबला। लड़ाई शुरू हुई। अफसर ने लगातार घूंसे बरसाए, लेकिन आदमी बार बार बचता गया। अब सबको शक होने लगा। तभी किसी ने पहचाना, ये तो है टेडी, वार्सो का मशहूर बॉक्सिंग चैंपियन। यानी 1938 हैम्बर्ग चैंपियन का मुकाबला अब वार्सो चैंपियन से था। अब टेडी कैदियों के लिए उम्मीद बन गया। जर्मन अधिकारी उसे लड़ाइयों में उतारते और कैदी उसे हीरो की तरह देखते। हर जीत पर उसे अच्छा खाना मिलता, लेकिन वो खाना अपने साथियों में बांट देता। धीरे धीरे वह सबका सहारा बन गया। लेकिन यही चीज जर्मनों को चुभ गई। उन्हें डर था कि टेडी की शख्सियत से कैदियों का मनोबल बढ़ जाएगा। एक रात यहूदी लड़कियों को गैस चैम्बर में भेजा जा रहा था। उनमें से एक नर्स थी, जिसे रंगे हाथ पकड़ा गया। सैनिकों ने उसके साथ जबरदस्ती करनी चाहिए। जान बचने की उम्मीद न देखकर उसने सैनिक की बंदूक छीनकर गोली चला दी। परिणाम भयंकर थे। वहां मौजूद सभी यहूदियों को मार डाला गया। इस हादसे से छोटा लड़का टूटा हुआ था। उसने टेडी से कहा कि वह भी बॉक्सिंग सीखना चाहता है। कुछ समय बाद टेडी को जर्मन अफसर ने चुनौती दी। सामने खड़ा था एक हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन। शुरुआत में टेडी ने आक्रामक अंदाज अपनाया और जर्मन को हिला दिया, लेकिन ब्रेक के दौरान उसे पानी दिया गया। वह जहरीला था। दूसरे राउंड में टेडी लड़खड़ाने लगा। आवाजें भारी होने लगी। आखिरकार वह गिर पड़ा। टेडी समझ गया, मुझे झर दिया गया है। लेकिन असली झटका तब मिला जब कमांडर ने नया मुकाबला तय किया। इस बार उसका प्रतिद्वंद्वी वही छोटा लड़का था, उसका प्यारा साथी। लड़के के हाथों में जंग लगी तारें बांध दी गईं। अफसर चिल्लाया, लड़ो वरना दोनों मरोगे। कैदियों ने चुपचाप अपनी टोपी उतार दी और प्रार्थना करने लगे। टेडी ने लड़के से कहा, मुझ पर वार करो। लड़का हिचकिचाया। उसने मुंह फेर लिया। तभी पीछे से गोली चली और लड़का मारा गया। टेडी टूट गया। उसकी आत्मा बिखर गई। अगले ही दिन उसे कैंप के बीचों बीच फांसी पर चढ़ा दिया गया। जर्मनों ने सबको चेतावनी दी, जो हीरो बनेगा उसका यही अंजाम होगा। फिर भी टेडी ने हार नहीं मानी। उसने शवों के बीच लेटकर आंसू बहाए। उसे अपने साथी, उस नर्स और लड़के की याद आई और फिर वह उठा। भले ही शरीर लहूलुहान था, लेकिन आत्मा अब भी जल रही थी। वह दोबारा रिंग में पहुंचा। सामने खड़े जर्मन मुक्केबाजों को चुनौती दी। हर घूंसे से उसने यह जताया कि मैं टूटा नहीं हूं। कैदी उसकी तरफ देखते रहे। चाहे वह गिरा, चाहे उठाया गया, उसके चेहरे पर बस एक मुस्कान थी। एक जिद्दी मुस्कान की मौत भी उसकी आत्मा को हरा नहीं सकती।